Okay, students, we will discuss the chapter number 5, changes on the Earth's surface. So, in yesterday class, we discussed about the sudden changes of Earth's surface, and there are Ma'am, your voice is not coming. we had studied about the earthquakes, also volcanoes. Today we will discuss about the volcanoes. So volcanic eruption, like here, suppose these are the particles, and this one is the earth crust. Layer of the earth crust, when there is in this rock particle, when the gaseous particles are very high in temperature, जब जो gaseous particles जो हैं जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, after that the gases are very hot there and they will burst out. They will burst out in the form of gas and hot ash also, as well as small rock particles are there. यहाँ पे क्या होगा? This is the rock. अब जब गैस जो है गैस यहाँ पे बहुत सारे burst करेंगे, टूटेंगी, तो यहाँ से उसमें hot gases जो है या small particles of the ashes are there. Okay, this one is a volcanic eruption. Okay, now next topic is our gradual changes on the Earth's surface. Gradual changes on the Earth's surface, and that is in page number 73. Gradual changes on the Earth's surface. Anybody know about this? Any student? No one? Okay. Okay, let us find out how gradual changes takes place on the Earth's surface. Do you know that the surface of the Earth keeps changing gradually because of heat, water and wind. अब देखो जैसे जैसे हमारी अर्थ में वाटर होगा या फिर एयर पार्टिकल्स होंगे और या फिर विंड, वैसे वैसे जो चेंजेस वो अर्थ में आएंगी and rocks break away into tiny particles and carried away to distant places by wind and water. अब देखो जब भी अब ये चेंज कैसे आ रही है, जब सपोज करो ये रॉक्स हैं, ठीक है, अब रॉक्स जो है वहां पे अगर फ्लड्स आए तो फ्लड्स आए तो वो क्या होंगे, रॉक से जो पानी जो है यहाँ पे अगर फ्लड आ गया तो पानी के साथ साथ तो यहाँ पे सपोज ये वाटर जो है अब रॉक पार्टिकल्स कुछ यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ आगे। अब जो यहाँ ये भी तो क्या था, अर्थ का सरफेस था,
अब इसमें जो रॉक पार्टिकल्स थे वो यहाँ तक पहुंच गए, मीन्स इसमें क्या आ गई, चेंज आ गई, ठीक है। So all this happens as a continuous process due to weathering and erosion. अब देखो ये किस चीज से हो रहा है, या तो वो weathering से हो रहा है या वो erosion से हो रहा है। weathering से कैसे हुआ, अगर वेदर में कोई भी चेंज आई, यहाँ पे वेदर में फ्लड कैसे आया, यहाँ पे वेदर में चेंज आई, उससे क्या हुआ, फ्लड्स आ गया, फ्लड से क्या हुआ, ये अर्थ का सरफेस जो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। तो ये किस वजह से होता है, या तो इरोजन की वजह से होता है या फिर वो वेदर की वजह से होता है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस वेदर। ओके, चलिए, it is the breaking up of big rocks into small particles or small pieces। weathering क्या होती है, बिग रॉक्स हैं, इनका स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना, दैट इज अ वेदरिंग। ओके, अब कॉजेस क्या है वेदरिंग के, क्या कारण है। The rocks on the surface of the earth undergo changes over a period of time due to exposure to air, water and change in temperature। क्या हो रहा है, रॉक्स जो है वो अर्थ के जो सरफेस में है, या तो एयर से या फिर वो वाटर से या फिर वो हीट से क्या हो रहा है, टेम्परेचर से क्या हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। एंड बिग रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल रॉक्स, and after that the smaller pieces of by the force of flowing wind and running water। अब ये कैसे हुआ, बड़ी जब रॉक्स जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट हुई, या तो टू कॉजेस हैं उसके, या तो बाय विंड या फिर बाय वाटर। बाय विंड से क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा तूफान चला तो उससे क्या हुआ, जब तूफान चला तो ये इतना फास्ट स्टॉर्म है कि वो अपने साथ साथ उन रॉक्स को भी क्या किया, वो जो रॉक्स पार्टिकल्स थे वो भी आपस में क्या हुए, बर्स्ट हुए, टकराए एंड ये रीजन हो सकता है। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, बाय वाटर बताया, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लड्स आए, फ्लड्स की वजह से जब फ्लड आ रहा है तो फ्लड में भी क्या होगा, these are converted into the small particles, these big rocks are converted into the small particles and when they burst or when they attract with each other, जब वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरेक्शन होगी, टकराएंगे, तो वो क्या होंगे, they are converted into the small pieces of stones। Okay, understand? Now in extreme heat, the minerals of the rock get heated and expand. Sometimes water enters the cracks inside the rocks. When the temperature is flowing below freezing point, the water inside the rock changes into ice. And the ice expands and widens the cracks and ultimately breaks the rock. Continuous expanding and contracting of rocks due to the change in the weather or temperature chooses their particles and they gradually break up। अब देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स में क्या हुआ, स्मॉल क्रैक्स होता ही है, क्रैक्स आ जाते हैं नॉर्मली,
यहाँ पे सपोज करो ये जो है ये क्रैक आ गया और जब स्नोफॉल हुआ तो बर्फ जो है वो इन क्रैक्स के बीच में, ठीक है, स्नो जो है वो इन क्रैक्स के बीच में चली गई। जब स्नो इन क्रैक्स के बीच में गई, व्हाट हैपन देन, इसमें जो है वो आइस जो है एक्सपेंड मीन ओपन हुई, वो पिघली जब तो वाटर में अगेन यहाँ पे क्या होगा, अगेन जब कॉन्टिन्यूअस में तो अगेन आइस हो गई। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ये जो दरार रॉक्स के बीच में क्रैक है वो कब बड़ा होता जाएगा, जब वो बड़ा होता जाएगा तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसे, ठीक है। नाउ पेज नंबर 73, sorry 74 page number, weathering thus cause rocks to break and leads to the formation of soil earth. Many of the landscapes that we see around the result of weathering that has taken place. Yes. अब इस चीज को होने में ऐसा नहीं 5 और 10 मिनट्स में हो गई, तो इसे होने में बहुत ज्यादा टाइम, काफी टाइम लगता है, ये चीज जो है वो वेदरिंग जो है, ठीक है। अब जो है हमने सेकंड जो किया था वेदरिंग को इरोजन को डिस्कस, इरोजन, the blowing wind and running water not only break up the rocks into small particles, they also carry these pieces of stones and pebbles distant places. अब देखो इन्होंने क्या बोला कि हमने वेदरिंग में बात की कि जब वो टकराते हैं तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, बट जब वो स्मॉल पार्टिकल्स जब ठीक है, वो अपनी प्लेस पे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। And this carrying away of broken rock material by wind, water and wind and ice, that is called the erosion. अब ये किसकी वजह से हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस किस वजह से गए, या तो वो वाटर की वजह से गए, फ्लड आया उसकी वजह से गए, या फिर वो विंड की वजह से गए, स्टॉर्म चले तूफान आया उसकी वजह से गए, या फिर वो आइस की वजह से गए, उस प्रोसेस इरोजन। अब कॉजेज ऑफ इरोजन, इरोजन का कॉज क्या है, वेदरिंग को भी कॉजेज, अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ इरोजन। There are two main categories or two main processes of soil erosion. First one is fast flowing wind and second one is flowing water. Fast blowing wind and second one is flowing water. Okay. Erosion has increased due to the human activities like, अब erosion किस वजह से, जो human की activities है उसी से ही वो increase होता है, तो क्या है वो, deforestation, एक तो है deforestation, deforestation क्या होता है, cutting down trees, जब ह्यूमन जो है ट्रीज को, फॉरेस्ट को कट कर दे रहा है अपनी किसके लिए, बेनिफिट के लिए, तो वहां पे देखो सॉइल इसका क्या है, डिफॉरेस्टेशन का मीन क्या है, दिस वन इज ए ट्री, फॉरेस्ट में क्या होगा, ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, तो इसकी जो रूट्स जो होती है
रूट्स ने सॉइल को क्या करके रखा होता है, पकड़ के रखा होता है, होल्ड करके रखा होता है, टाइटली होल्ड करके रखा होता है, जिसकी वजह से सॉइल ने उनको सॉइल को, जिसकी वजह से प्लांट्स और बीजों को अपलाइड है। सॉइल अगर उसको क्योंकि रूट्स को अगर सॉइल की सपोर्ट होगी तो वो तो गिर जाएगा, है ना। तो वो क्या है, उसको उसने, अब देखो जब ट्री कट कर दे रहे, ट्रीज को जब कट कर दिया, काट दिया, तो उसकी रूट्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, रूट्स भी क्या हो गई, काट दी, तो उस रूट ने उस सॉइल को पकड़ के रखा, क्या हो गई, लूज, वो सॉइल क्या हो गई, लूज हो गई, और जिसकी वजह से जब ब्लड आया तो एकदम से वो उस सॉइल को भी अपने साथ गया, दैट इज ए सॉइल। सेकेंड पॉइंट जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, माउंटेन्स है, रॉक्स पार्टिकल्स है, हिल्स है, जहां पे अगर रिवर्स है, डैम्स है, वहां बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, फॉरेस्ट है, वहां पे भी बिल्डिंग्स को बना रहे हैं। तो जब फॉरेस्ट में बिल्डिंग को बना रहे हैं तो वहां फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो वहां पे ओके। थर्ड वन इज कैटल ग्रेजिंग, a large part of earth's fertile soil is lost due to soil erosion. Action of high speed wind and water carries agricultural soil from mountains and plains to the oceans, and soil erosion can make the soil infertile and unsuitable for agriculture. इससे क्या है, सॉइल इरोजन से एग्रीकल्चर जो है, जो हमारी खेती बाड़ी है, क्रॉप्स है, उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बेटा दैट्स योर चैप्टर इज फिनिश्ड, समझ आया आपको। अब देखो मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ टेबल समझा रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हमने, चैप्टर का नेम है चेंजेस ऑन द surface, changes on Earth's surface, ये हमने चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब इसमें हमने 2 चेंजेस पढ़ी, एक हमने पढ़ी थी सडन चेंज, जो एकदम से होती है, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। अब इस टाइम यहाँ पे अभी मैं रीच कर रही हूँ, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको पता तो है, ठीक है। सडन चेंज, सेकेंड जो है वो ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज। अब सडन चेंज में हमने क्या क्या पढ़ा है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, earthquakes और volcanoes, और ग्रेजुअल चेंज में हमने क्या पढ़ा, वेदरिंग, वेदर की वजह से या फिर ये चीजें जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ी। किसी स्टूडेंट को बेटा कोई कंफ्यूजन हो इसमें, किसी स्टूडेंट को अच्छा नहीं चले नॉट टॉकिंग, रिदम चौधरी, तन्वीर ईमान, म्यूट योरसेल्फ। Ma'am, I don't understand weathering and causes of weathering. Kavya, are you? Yes, ma'am, because my class Okay, is I will tell you again. Weathering is a breakdown of rocks.
जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, चट्टानें, जब वो एक दूसरे से टकराती है, ब्रेक डाउन मीन्स रॉक्स का टूटना, उसको बोलेंगे हम वेदर। अब कारण क्या है इसका, कॉज। एक तो कॉज आ गया कि जब भी कोई फ्लड्स आए तो वो रॉक पार्टिकल्स को उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय। ठीक है, दैट आर बिग रॉक्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। ये एयर की वजह से भी हो सकता है, स्टॉर्म्स जब आते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, वाटर मींस फ्लड्स की वजह से भी होता है। और एक अब मैंने आपको बताया कि जब आइस, कई बार ऐसा होता है कि रॉक्स में क्या बन जाती है, दरार बन जाती है, उसमें गैप पड़ जाता है। अक्षित, व्हाट आर यू डूइंग? सिट प्रॉपर्ली अक्षित। जब वहां पे गैप्स पड़ गए, when the snow falls, when the ice is there, the ice settle down on that gaps, उन गैप्स पे क्या होगी, आइस चली गई। अब जैसे जैसे टाइमली वो क्या है, जब वो आइस गिर रही है तो वो रॉक्स जो है वो क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, साइज एक्सपैंड हो रहा है, तो उसकी वजह से भी वो रॉक्स क्या हो जाएंगी, उनमें और ज्यादा क्रैक्स आ जाएंगे और वो टूट जाएंगे, that are converted into the small particles. Understand now? Yes, ma'am. Okay. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा डू एंड डॉक्यूमेंट 1 है, पेज नंबर 72 पे है, डू एंड डॉक्यूमेंट 1। What do you have to do in this? Material required means आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा इस करने के लिए। अ बॉटल, बॉटल जो होती है, वाटर, टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है बेटा एक, उसका 1 स्पून चाहिए। 1/4 कप विनेगर, विनेगर होता है सिरका, थोड़ा सा वो चाहिए। फूड कलर, फूड का कलर कोई भी, ऑरेंज, येलो, रेड, जो भी आपको मिले। टिश्यू पेपर, few drops of detergent and डिटर्जेंट कोई भी सब। क्या करना है अब आपको, fill some water in the bottle, आपने उसमें क्या किया, पानी डाल दिया उस बोतल में, एंड एड सम डिटर्जेंट, और उसमें क्या कर दिया, डिटर्जेंट जो किया था आपने उसमें डाल दिया। नाउ टेक सम बेकिंग पाउडर एंड कवर इट इनसाइड द टिश्यू पेपर, बेकिंग पाउडर लिया एक टिश्यू पेपर में एंड ड्रॉप इट इनटू द बॉटल, और वो ड्रॉप करके वो उस बॉटल में डाल देते हैं। एज यू ड्रॉप द सोडा इन द बॉटल, अब वो क्या है, सोडा, बेकिंग पाउडर सोडा होता है, जब आपने उसमें डाला, उस बॉटल में डालेंगे, योर वोल्केनो विल इरप्ट, एकदम से जो भी वाटर और डिटर्जेंट उसमें मिक्स किया है आपने वो एकदम से बाहर। तो ऐसा नहीं है कि इस एक्टिविटी को आप बेड में बैठ के करेंगे, जैसे इस टाइम बैठे हो, जब बेड में बैठ के करेंगे इस एक्टिविटी के तो आपके बेड तो पूरा खराब हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आउटसाइड द होम, ओके, ये एक्टिविटी करनी है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द स्पेस, ठीक है, हो जाएगी ये एक्टिविटी बेटा। मैम हम आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम, इसलिए आप। यस मैम। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, एक बॉटल ली आपने, उसमें आपने डिटर्जेंट मीन्स कोई भी सर्फ वगैरह जो है वो डाल दी। अब बेकिंग पाउडर लेना है टिश्यू पेपर में और ड्रॉप करके उसमें उस बेकिंग जो वाटर जो है, डिटर्जेंट और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें डालना है, एकदम से आपका वोल्केनो जो है वो बाहर। इसको ये एक्टिविटी भी कर सकते हो, साथ में एक होती है इनो, होता है ना आपका इनो,
इनो से भी एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है। अगर इनो देखो, जब हम पानी में डालते हैं इनो, तो उसमें भी गैस जो है वो एकदम से निकलती। मैम हम बेकिंग पाउडर की जगह इनो डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है और इस एक्टिविटी का वीडियो बनाना है एंड शेयर टू मी। मैम आज ही सेंड करनी है? इस एक्टिविटी का वीडियो बनाना है, शेयर करना है, और साथ में ऐसा नहीं है कि आपने ये किया और दैट्स ऑल, आपको बताना भी है कि इस एक्टिविटी में आपने क्या किया, आपने क्या मटेरियल लिया था, साथ में व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी, कि क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिली इस एक्टिविटी। ओके, ओके, यस now मैम। turn on your cameras, all students, hurry up। ये कल करनी है? एक्टिविटी आज कर लो आप, इसको सिंपल है, कर सकते हो, ये मटेरियल तो घर पे होता ही। मैम किसी भी चीज से कर सकते हैं जिसमें गैस हो। और एग्जांपल बताओ, क्या किस में हो गया एग्जांपल बताइए। यस बेटा, बताइए, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है, आप इसमें कुछ कुछ पूछना चाहते हो तो। नो मैम। मैम मेरे पास पेपर नहीं है। टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल पेपर ले सकते हो। ओके मैम। Excuse me, ma'am. यस, मैम बोलिए बेटा। बेटा मैम सिंपल मेरे सिंपल घर चीजें पे ही इनो नहीं होती है घर पे।